हमारे नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे डबल बिहेवियर ऑफ मैटर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप सब लोगों ने पढ़ा था कि जो लाइट है उसका डबल बिहेवियर होता है। लाइट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसका डबल बिहेवियर होता है। कैसे? पार्टिकल नेचर और आपका वेव नेचर। तो जो पार्टिकल नेचर होता है वो कुछ फिनोमेना प्रूफ करते हैं, जैसे कॉम्पटन इफेक्ट है, आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्टिकल नेचर प्रूफ करते हैं। कुछ फिनोमेना जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब क्या करते हैं? प्रूफ कि लाइट का वेव नेचर है। तो डबल नेचर लाइट का होता है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कह सकते हैं। लाइट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो आप लाइट वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के डबल नेचर को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने +2 में। लेकिन अब हम बात करते हैं मैटर। क्या मैटर का भी डबल नेचर होता है जैसे लाइट का डबल नेचर होगा? हाँ, होता है। क्यों? ये किसने बताया हमें? ये बताया हमें एक साइंटिस्ट थे, डी ब्रॉगली। उन्होंने हमें बताया कि जैसे लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का होता है डबल बिहेवियर, वैसे ही मैटर वेव का भी होता है। मैटर सारे मटेरियल पार्टिकल का भी होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डी ब्रॉगली ने कब और कैसे बताया। तो उसके लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। इतिहास में पीछे जाना पड़ेगा, तो रेडी रहिए सभी लोग, टाइम मशीन में बैठिए और पीछे चलते हैं। बात करते हैं, एक साइंटिस्ट थे प्लैंक। उन्होंने क्या बताया था? प्लैंक ने एक हाइपोथेसिस दिया था कि जो लाइट है, लाइट वो एनर्जी के पैकेट्स के रूप में चलता है। एनर्जी के पैकेट्स के रूप में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसे हम एनर्जी के इन पैकेट्स को हम फोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटॉन। एक फोटॉन का एनर्जी होता है एच न्यू। कितना होता है एक फोटॉन का एनर्जी? एच न्यू। अब इन्होंने बताया कि लाइट है भाई, वो फोटॉन के रूप में, फोटॉन मतलब आपका पार्टिकल के रूप में चल रहा है। अगर वो पार्टिकल के रूप में चलता है तो ओबियस है कि पार्टिकल का मोमेंटम भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मोमेंटम भी होना चाहिए। तो ये मोमेंटम कितना होगा? ये मोमेंटम कितना होगा? तो ये आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से प्रूफ किया जा सकता है। ये मोमेंटम होता है P=H/λ। कितना होता है? P=H/λ। ये आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि आप BSc 3rd ईयर में पढ़ते हैं, उसमें आपका बताया गया है। ठीक है, देखिए आपको बताते हैं हम कि पूरा यूनिवर्स, जो कि डी ब्रॉगली ने बताया, आपका पूरा यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स में आप सभी जानते हैं कि पूरा यूनिवर्स सिर्फ 2 चीज़ों पे बना हुआ है। एक तो एनर्जी है और एक क्या है? मास। सारा एनर्जी मास का ही खेल है। सारी चीज़ें किसका खेल है इस यूनिवर्स में? एनर्जी और मास की। किसकी? एनर्जी और मास। ठीक, एनर्जी और मास। आइंस्टाइन ने एक फार्मूला दिया था कि अगर हम किसी भी चीज़ को एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या फार्मूला होगा? E=mc²। E= एनर्जी, m मास और c लाइट का स्पीड। तो एनर्जी कितना होता है? E=mc²। ये किसने बताया? आपका आइंस्टाइन ने बताया था। यानी कि एनर्जी को मास में, मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब एनर्जी जो होता है उसे हम वेव कहते हैं। एनर्जी क्या होगी? हमें वेव की फॉर्म में दिखाएगी। एनर्जी किसकी फॉर्म में? वेव की फॉर्म में। ठीक है, हमें एनर्जी तो वेव की फॉर्म में दिखाई दे रही है। और अभी क्या हुआ कि हम जान रहे हैं कि एनर्जी को मास में, मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो एनर्जी को हम पार्टिकल नेचर में भी देख सकते हैं। किसमें? पार्टिकल के रूप में भी देख सकते हैं। अभी हमें बताया कि एनर्जी को मास में, मास को एनर्जी में। एनर्जी वेव नेचर, ये आपका पार्टिकल नेचर शो करता है, मास। तो आपका क्या है? एनर्जी को वेव में, एनर्जी को मास में, और मास को एनर्जी में बदला जा सकता है। तो हम क्या कहते हैं कि एनर्जी जो है आपका वो वेव फॉर्म भी है और एनर्जी आपका है पार्टिकल फॉर्म भी है। तो उसी तरीके से हमारा मास है, ये अभी पार्टिकल तो है ही भाई, पार्टिकल नेचर है मान लीजिए। फिर इसे हम क्या है? वेव में, वेव फॉर्म में
भी करेंगे। वेव फॉर्म में करेंगे तो इसका फिर आएगा कि अगर हम चलो मास को वेव में दिखा देते हैं तो उसका मोमेंटम, उसका वो क्या होगा, वेवलेंथ। वेव का तो वेवलेंथ होगा कि नहीं, तो वेव का इससे एसोसिएट जो वेव होगी, वेवलेंथ, तो वो वेवलेंथ क्या होगा, तो आपका डी ब्रॉगली ने बताया, वो तो हमारे पास ऑलरेडी फार्मूला है। इसमें क्या करेंगे, एच लैम्डा इक्वल टू क्या कर देंगे हम, एच अपान पी, और पी क्या होता है, एच अपान एम बी। तो हमारा क्या बताया, डी ब्रॉगली, इसे डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहते हैं, लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी, एच अपान एम बी। ठीक है, तो ये हमारी डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो गई। अब आप कहेंगे कि ये जैसे ये एक मास एम मास का एक पार्टिकल चल रहा है, जब ये मास का पार्टिकल चलेगा तो इससे एक वेव भी एसोसिएट होकर के चलेगी। क्या चलेगी, इसके साथ साथ एक वेव भी चलेगी। अब आप कहेंगे ये पार्टिकल, जैसे आप बहुत तेज़ दौड़ेंगे तो आप ही नहीं दौड़ेंगे, आपके साथ एक वेव भी एसोसिएट होकर आपके साथ जुड़ करके क्या चलेगी। ठीक है, अब आपको बड़ा अटपटा लगेगा कि ये हम मास है, मास के साथ वेव भी होता है क्या, आपको लगेगा। ठीक है, तो हम ये अपने वीडियो में डिटेल्स में आपको बारी बारी से बताएंगे। लेकिन क्या कहेंगे सर, अब हम दौड़ रहे हैं, क्या हमसे एसोसिएट वेव भी हो रही है, तो हम कहेंगे हाँ हो रही है। लेकिन क्या है, हम लोगों का मास है, मास वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। मास ज़्यादा हो जाने की वजह से यहाँ से देखिए लैम्डा क्या हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है। तो ये क्या प्रोमिनिएंट नहीं रहता हम लोगों के केस में। लेकिन अब हम सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के केस में जाएंगे तो यही वेवलेंथ है, जो वेवलेंथ होगा उनका मास कम होगा, इसलिए वेवलेंथ एक बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, बड़ा एसोसिएट होगा, तो वहाँ पे ये प्रोमिनेंट हो जाता है। हमारे केस में ये प्रोमिनेंट नहीं होता है। तो आप ये मान जानिए कि देखिए जैसे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आपका वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों शो करता था, वैसे ही हमारा सारे मटेरियल पार्टिकल, चाहे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो भी हो, हम आपका सारे मैटर्स क्या करते हैं, आपका वेव नेचर और पार्टिकल नेचर शो करते हैं। क्यों करते हैं ये हमने आपको बता दिया, कैसे करते हैं। ये हाइपोथेसिस पूरा था जो कि आपकी डी ब्रॉगली ने दिया, तो इसे डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस करते हैं। और डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो फार्मूला होता है वो इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी, एच अपान एम बी। इससे खूब सारे क्वेश्चन BHU MSc इंट्रेंस में भी आए हैं और अधिकतर मोस्टली इंट्रेंसेज में आते हैं। IIT में जैम में भी आए होंगे, मैंने तो अभी फ़िलहाल इतना सर्च नहीं किया, मैं देख करके आपको बताऊँगा कि आए हैं कि नहीं आए हैं। लेकिन BHU MSc इंट्रेंस में तो ये शो आया है। तो कोई भी पार्टिकल जब मूव करता है तो उसके साथ क्या होती है, एक वेव एसोसिएट होती है। लेकिन जब पार्टिकल बड़ा मास, ज़्यादा मास का है तो वो वेव क्या होती है, प्रोमिनेंट नहीं होती है। लेकिन बात करते हैं जब पार्टिकल जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात करते हैं, तब क्या होगा, तब ये मास कम हो जाने की वजह से ये प्रोमिनेंट हो जाती है, लैम्डा बड़े आपका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये रहा था आपका हाइपोथेसिस। और जो डी ब्रॉगली थे उन्होंने 1924 में अपना PhD थीसिस सबमिट किया था और शायद 1929 में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। देखिए PhD करते ही नोबेल प्राइज़ मिल गया, कितने जीनियस थे। तो उनके बारे में इतना तो जानना ज़रूरी बनता है बॉस। ठीक है, अब हम मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, वो भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे बेस्ड न्यूमेरिकल के साथ।